राधे राधे सभी को। अपने कक्षा 10 की गणित चल रही है। कुछ कल बेसिक कर लिया था, आज अपने एग्जाम्पल और क्वेश्चन करेंगे। देख लेते हैं। दूसरा चैप्टर चल रहा है दूसरी प्रणाली, और दूसरी प्रणाली के अंदर 2.2 कंप्लीट हो गया। आज अपने करेंगे 2.3 करेंगे, और उसके अंदर एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 7 और एग्जाम्पल नंबर 8। तो अपने एग्जाम्पल नंबर 9। तो अपने एग्जाम्पल करने के बजाय अपने करेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन कर लेंगे, तो एग्जाम्पल अपने आप होते जाएंगे, क्योंकि एग्जाम्पल के अंदर कुछ तो हल किया हुआ ही है और तरीका आपको क्वेश्चन के अंदर बता दूंगा, तो पूरा पता चल जाएगा किस तरह करना है। अब 2.3 है। अगर किसी सिलेबस कटा हुआ है तो भी कोई बात नहीं, आगे काम आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 2.3 की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दो चीजें दे रखी है। एक तो दे रखा है पी एक्स दे रखा है, फर्स्ट पॉइंट है उसके अंदर दे रखा है x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3, और gx दे रखा है x² माइनस 2। अब इसमें दे रखा है विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। क्वोशेंट और रिमाइंडर अपने फाइंड आउट करना है। भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। px को gx से भाग देना, gx से भाग देना है। एग्जाम्पल है उसमें लिख ही रखा है, भाई इस बहुपद को पॉलिनोमियल को इस बहुपद से भाग दीजिए। तो अब इसमें पॉइंट दे रखा है, फर्स्ट पॉइंट में दे रखा है px और gx। मैंने कल बताया भी था, px और gx के बारे में बताया था। भी क्या आता है, मैंने कहा अगर a बराबर बी क्यू प्लस आर, एक तो ये था। या अब बुक में अपने दे रखा है px बराबर gx इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। यहाँ पर px तो ये पहला, ठीक है, भाज्य, gx होगा भाजक, और qx हो जाएगा आपका भागफल, और r हो जाएगा शेषफल। इस रूप में होता है। अपने ये qx और rx निकालना है, qx और rx निकालना है, फाइंड आउट करना है। तो अपने पे क्या करना है बताया था, थोड़ा बहुत बेसिक कल बता दिया था। ये भाग देने के लिए क्या करना है, जिसको भाग देना है, जिससे भाग देना है, और जिसको भाग देना है वो ऐसे px को अंदर लिखना है, और जिससे भाग देना है वो बाहर, x² माइनस 2 बाहर। फिर मैंने बताया था विकल्प अपने, तो अपने इस साइड कर लेते हैं रफ कार्य, इस साइड अपने कर लेते हैं रफ कार्य, ठीक है। आप भी ऐसे कर सकते हो। तो अपने क्या करना, ये x³ है, ठीक है, x³ है। फिर मैंने बताया था अपने इसका प्रथम पद फर्स्ट टर्म और इसके फर्स्ट टर्म प्रथम पद, यानी इसका तो है x³ और दूसरे का है x²। ये x³ ऊपर रखना है जो अंदर है, और जो बाहर है x² उसको नीचे रखना है, फर्स्ट टर्म, ठीक है। तब ये x³ है, x³ का मतलब x 3 बार है, और नीचे x² है, x² का मतलब x 2 बार है। तो x 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, नहीं x से x² से x³ कैंसिल करेंगे तो ऊपर बच जाएगा सिर्फ x। क्या बचेगा x, नीचे क्या बचेगा एक, तो एक लगाने की जरूरत नहीं है। जो x बच गया वो यहाँ पर लिख देंगे अपने ऊपर, यहाँ पर लिखे चाहिए यहाँ पर लिखे, एक ही बात है, कहीं पर भी लिख सकते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं अपने x, या यहाँ पर ऊपर लिखना चाहिए तो ऊपर लिख सकते हैं, कहीं पर भी लिख सकते हैं, है ना। स्कूल के टाइम में अपने ज़्यादातर यहाँ पर लिख देते थे, भाग देने के बाद जो उत्तर आ रहा है वो यहाँ पर लिखते जाते हैं, और फिर नीचे जो आता है वो यहाँ पर। अब यहाँ पर लिखने वाली चीज़ क्या है, जो x है, इस x को अपने क्या करना है, जो ये दे रखा है gx, है ना, इसे बोलते हैं भाजक gx, इस पूरे से गुणा करना है, यानी x² माइनस 2 से गुणा करना है, माइनस 2 से। अब x को अंदर गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा, x² को x से गुणा करेंगे तो x³ आ जाएगा, x² से x से गुणा करेंगे तो x³ भी x² था ही, एक से। फिर माइनस का माइनस, क्योंकि ये प्लस का है तो माइनस प्लस माइनस 2 का x के साथ करेंगे तो 2x,
अब ये सेम टू सेम यहाँ पर आ जाएगा, एक्स क्यूब के नीचे एक्स क्यूब माइनस 2x, एक्स के नीचे x, यानी x वाला पद दिया माइनस का 2x, x के नीचे x। अब अपने देखना है भी दोनों का निशान अगर सेम है तो अपने नीचे वाले का चेंज करेंगे, ये भी प्लस है ये भी प्लस है तो इसको क्या कर देंगे माइनस। अब ये चेंज हो गया तो इसको भी चेंज करेंगे, तो माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस का मान लेंगे, माइनस है तो ये किसका मान लेंगे प्लस का मान लेंगे, ठीक है। माइनस है तो ये किस चीज़ का मान लिया प्लस का। अब अपने क्या करेंगे एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल, ये प्लस का हो गया ये माइनस का हो तो कैंसिल हो गया, ये अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो ये माइनस का 3x² वैसा का वैसे ही, ठीक है। अब ये 5x ये 2x प्लस का हो गया 2x, ये प्लस का 5x है तो 5 और 2 7x, और ये माइनस का 3 वैसा का वैसे, यानी जिसके नीचे है उन दोनों को जोड़ घटाव हो जाएगा, कटने वाला कट जाएगा और जो है वैसा का वैसे ही वापिस लिख देना। अब ये पहला पद माइनस का 3x² पूरा पूरा ये इसका प्रथम पद और इसका प्रथम पद वापिस, ऐसे हर बार ऐसे करना, प्रथम पद प्रथम पद। अब x² से दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा माइनस का 3, तो माइनस का 3 यहाँ पर आ जाएगा, माइनस का 3 बच गया, वो माइनस का 3 यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। चाहे आप यहाँ पर लिख सकते हो कोई बात नहीं, x -3 यानी x ये यहाँ पर भी लिख सकते हैं, -3 यहाँ पर भी लिख सकते हैं, ऊपर लिख रहे हैं तो ऊपर लिख सकते हैं। अब -3 को वापस क्या करेंगे x² -2 से वापस गुणा, x² -2 से वापस क्या करेंगे गुणा, तो 3 से x को गुणा करेंगे तो 3x और स्क्वायर है तो स्क्वायर, 3 का x² से करेंगे तो 3x² और माइनस ये प्लस का है तो माइनस प्लस माइनस, ये माइनस तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा गुणा करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 6, ठीक है। अब ये माइनस का 3x², ये x² के नीचे लिख देंगे माइनस का 3x², फिर प्लस का 6 सिर्फ 6, x वगैरह कुछ नहीं है तो इसके नीचे लिख देंगे प्लस का 6। अब ये माइनस का ये भी माइनस का तो अपने क्या कर देंगे निशान चेंज, इसको क्या कर दिया प्लस का, अब ये चेंज हो गया तो ये भी चेंज हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। अब x² से x² कैंसिल हो जाएगा, बच क्या गया, अब ये किया वैसे वैसे बच गया, और ये माइनस का 3 ये माइनस का 6 है तो क्या हो जाएगा माइनस का 9 हो जाएगा, 6 और 3 9 और माइनस है दोनों माइनस के 9 जुड़ जाएंगे। अब ये इसका प्रथम पद 7x और ये प्रथम पद x², ओह बस खत्म हो गया, खत्म हो गया, है ना। भी जहाँ तक अपने करना है इसको हल, जहाँ तक करना है भी x² से छोटा अगर पद आ गया, x² से छोटा आ गया, जैसे ऊपर x आ गया है ना, इससे पहला पद लिखेंगे, पहला पद लिखेंगे ऊपर 7x है नीचे x² है, अब काटेंगे तो नीचे x आ जाएगा, x के आगे नीचे आ गया, तो ऐसा नहीं करना, x के आगे नीचे आ गया, अब आगे गुण फिर वापिस आगे बड़े चल जाएगा। अब क्या है ये यहाँ पर खत्म हो गया, यानी ऐसा नहीं होना, ऊपर बड़ी संख्या होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए, या तो x² के बराबर होनी चाहिए या x के बड़ी होनी चाहिए, छोटी नहीं होनी चाहिए, अगर ये छोटी ना होती तो आगे और ऊपर नहीं करते, बस यहाँ पर खत्म हो गया। ये तो अब क्या हो गया शेषफल हो गया यानी rx हो गया, ये क्या हो गया भागफल हो गया यानी qx हो गया। यही अपने पूछा है, क्या पूछा था, एक तो पूछा था भागफल, भागफल क्या आ गया अपने पास x -3, और एक पूछा था शेषफल, क्या आ गया 7x -9। अब अपने देखना चाहिए तो ये भाज्य बराबर, कल लिखा था भाज्य बराबर क्या होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये देखना चाहिए। तो अब भाज्य तो वो हो गया अंदर लिखा हुआ वो x³ -3x² प्लस 5x -3, और बराबर में क्या आ जाएगा भाजक अपने पास है x² -2 और भागफल है x -3 और प्लस शेषफल है 7x -9। अब इसको अपने हल करेंगे, इस चीज़ को हल करेंगे तो गुणा भाग गुणा करके पर जोड़ देंगे, ये मान और ये मान दोनों सेम आएंगे, ये मान और ये मान दोनों सेम आ जाएंगे, है ना। भी x को x से करेंगे तो x³ आ जाएगा, x³ चाहिए, फिर x² को 3 से करेंगे तो ये माइनस भी है, x² को 3 तो 3x² हो जाएगा, माइनस का 3x² हो जाएगा, फिर 2 को x से करेंगे तो माइनस का 2x हो जाएगा, ये प्लस का 7x हो जाएगा, माइनस का 2 और प्लस का 7 प्लस का 5x बच जाएगा, फिर 2 और 3 का हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 2 और 3 का करेंगे 6 और ये माइनस का 9 है, ये प्लस का 6 हो जाएगा, माइनस का 9 और प्लस 6 और -9 माइनस का 3 बचेगा तो माइनस का 3, यही चीज़ है आ जाएगी। गुणा करके देख लेना चाहिए, गुणा करना होती है, गुणा करना बता दूं x² -2
और x माइनस 3 का गुणा करना है। तो गुणा कैसे करेंगे भी, एक्स स्क्वायर का इस पूरे पद से मान लो गुणा करना है, गुणा करना होगा। फिर -2 का x माइनस 3 से भी गुणा करना भी। एक्स स्क्वायर का क्या इसके साथ भी गुणा, इसके साथ भी गुणा करना है। 2 का क्या इसके साथ भी गुणा, इसके साथ भी गुणा करना है। तो आप ऐसे दिमाग में रखना भी एक्स स्क्वायर का क्या है इस पूरे पद के साथ गुणा करना है, -2 का भी क्या इस पूरे पद के साथ गुणा करना है। तो आप गुणा करोगे तो एक्स स्क्वायर का एक्स के साथ करोगे तो एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर का 3 के साथ करोगे तो -3 एक्स स्क्वायर, 2x का करोगे तो माइनस का 2x, क्योंकि माइनस ये माइनस का है ये प्लस का, तो माइनस का 2x, फिर माइनस माइनस प्लस 2 का 3 के साथ 6। अब ये प्लस का 7x माइनस 9, प्लस का 7x माइनस 9 ऐड करोगे अलग से, तो ये देखो 7x ये माइनस का 2x, तो जुड़ जाएगा, क्या बच जाएगा प्लस का 5x, है ना। 7x में से 2x चले जाए, 7 में से 2 गया 5, और बड़ी संख्या प्लस की है तो प्लस का, बाकी वैसा का वैसे ही आ जाएगा, बाकी वैसा का वैसे 6 और ये दोनों घट जाएंगे, 3 बचेगा, और निशान किसका बड़ी संख्या का माइनस का 3। ये और ये देखो सेम है, यानी भागफल और शेषफल को ऐड करेंगे तो वापस ये भाज्य के बराबर आ जाएगा, इसके बराबर आ जाएगा। तो अपने यही पूछा था भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए, तो वो अपने याद कर लिया। ये ऐसे भाग दे के करना, ये नोट कर लो। अब अपने दूसरा पॉइंट करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन का ही दूसरा पॉइंट। ऐसे आपका एग्जाम्पल नंबर 6 है, सेम टू सेम इस तरह ही भाग देना है। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 का ही सेकंड पॉइंट, फिर 3 पॉइंट है इसके अंदर, सेकंड पॉइंट करा दे तो तीसरा पॉइंट आप अपने आप करोगे। ये लगभग ऐसा ही है, सभी एक जैसे ही है, भाग देने का तरीका एक ही है। 4x प्लस 5 और gx जो दे रखा है वो है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 और माइनस का x, ऐसे दे रखा है। या इस gx को आप इस तरह भी दे सकता है, वो जानवर भी 1 माइनस एक्स और प्लस का एक्स स्क्वायर भी दे, तो कोई घबराना नहीं है। आपको करना क्या, अभी पहले x वाले लिखने, पहले वापस क्या कर शुरुआत क्या करना है x से, यानी gx को अपने इस तरह लिखना है भाई, पहले क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर, फिर अपने लिखेंगे x वाला, फिर अपने लिखेंगे 1, ठीक है। यानी ये पूरी तरह जी, अगर ऐसे देर का तो पहले x से शुरुआत करेंगे, एक्स स्क्वायर फिर x फिर 1 वाला बिना x वाला पद, और पी एक्स तो सही दे रखा है भी, पहले बड़ी संख्या फिर थोड़ी छोटी फिर और छोटी फिर बिना x वाला पद आएगा, इस तरह ही चलना चाहिए। अब भाग देना है, भाग देना तो ये x की घात 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, भाग किससे देना है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 से भाग देना, टी एक्स अंदर आएगा जी एक्स बाहर आएगा। अब भाग देने का तरीका अपने क्या है भी, पहला पद x की घात 4 है और इसमें पहला पद क्या है x 4 है, x की घात एक्स स्क्वायर है, इसमें x की घात 4 और इसमें x की घात 2 वाला प्रथम पद को एक दूसरे भाग, ये x की घात 2 से x की घात 2 कैंसिल हो जाएगा, बच के आ जाएगा सिर्फ x की घात 2, ऊपर x की घात 4 है नीचे 2 है, यानी ऊपर तो क्या है x 4 बार है, नीचे क्या है x 2 बार है, तो 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा क्या 2x, तो यानी एक्स स्क्वायर बच गया। अब एक्स स्क्वायर जो बच गया वो यहाँ पर अपने ऊपर लिख लेते हैं, या आप चाहते यहाँ पर लिखना चाहते हैं यहाँ पर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है एक्स स्क्वायर। अब जो एक्स स्क्वायर बचा है उस एक्स स्क्वायर का अपने क्या करेंगे, जिससे भाग दे रहे हैं, जिसे डिवाइड कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 से गुणा कर देंगे, गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स की घात 4, फिर एक्स स्क्वायर को एक्स से गुणा करेंगे तो ये प्लस का ये माइनस प्लस माइनस माइनस, एक्स को एक्स करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स है तो एक्स की क्यूब, एक्स स्क्वायर को 1 से करेंगे तो प्लस का एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को 1 से करेंगे तो प्लस का एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर अपने देख लेते हैं अभी एक्स क्यूब, एक्स की घात 4 के नीचे एक्स की घात 4, ठीक है। अब एक्स क्यूब है ही नहीं तो अपने क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर लिख देते हैं, या आप अपने इस तरह, चलो एक बार थोड़ा सा
पहले आप इस तरह लिख लेना बी एक्स की घात 4, तो फिर एक्स की घात 3 वाला आना चाहिए, एक्स की घात 3 तो है ही नहीं, तो 0 एक्स की घात 3 लिख लेना। फिर आप एक्स की घात 2 वाला, एक्स की घात 2 है माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस एक्स की घात सिर्फ एक्स, फिर बिना एक्स वाला, इस तरह लिख लेना ताकि बाद में गुणा करें तब कोई प्रॉब्लम है। फिर एक्स की घात 4 के नीचे एक्स की घात 4, एक्स की घात 3 के नीचे एक्स की घात 3 और प्लस एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर है वैसा का वैसे। अब पहले इन दोनों को देखना भी निशान अलग अलग होना चाहिए, ये प्लस का है तो ये भी माइनस का होना चाहिए, एक प्लस का एक माइनस का होना चाहिए, लेकिन ये दोनों सेम है तो अपने क्या करेंगे, ये ऊपर वाला प्लस का है तो अपने इसको क्या कर देंगे माइनस का, ताकि निशान अलग अलग हो जाए। ऐसे ही अब आगे कुछ नहीं करना, अब आगे इसके हिसाब से जैसे इसको प्लस का था आपने क्या कर दिया माइनस, तो सबका निशान चेंज हो जाएगा। अब ये माइनस कर दिया तो ये माइनस का था तो प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का था तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब ये एक्स प्लस का हो गया, ये एक्स की घात 4 माइनस का हो गया, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब एक्स की घात 3 ये तो जीरो ही है, ये तो जीरो है ना मानो, और ये एक्स की घात 3 बच गया तो सिर्फ एक्स की घात 3 और ये प्लस का हो गया क्योंकि पहले माइनस का था अपने बाद में प्लस का कर दिया, तो एक्स की घात 3 प्लस का, ये जीरो है तो जुड़ेगा है ही नहीं, जोड़ेंगे तो 0x³ और ये 1x तो वापिस 1x ही आएगा, है ना, ये जीरो है तो जीरो से गुणा करेंगे तो पूरा जीरो हो जाएगा, तो जीरो जोड़ेंगे तो जुड़ेगा ही नहीं जीरो, तो है ना, जोड़े चाहे ना जोड़े एक ही बात है, जीरो तो जीरो को तो जोड़े चाहे ना जोड़े एक ही बात है। अब आगे अपने करेंगे अब एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर, ये माइनस का एक्स के एक 3x है, ये माइनस का 1x है, तो 3 और 1 4x, और क्या देगा माइनस का x 4x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर है तो 4x। अब ये प्लस का 4x वैसे वैसे और प्लस का 5 वैसे, क्योंकि निशान इनका चेंज नहीं हुआ, नीचे वाले का चेंज किया। अब अपने इसका पहला पद x³ है और इसका पहला पद एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर है यानी ऊपर 3 बार x है और नीचे 2 बार x है, तो 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, और यानी 3 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा सिर्फ x, बड़ा होना चाहिए ऊपर या नीचे वाले के बराबर होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए ऊपर, पीछे मतलब क्वेश्चन देखा ही था। अब x बच गया यानी किस चीज़ का बचा प्लस का, तो यहाँ पर कर देंगे प्लस x, जो x बचा है उसे अपने क्या करेंगे जिससे भाग दे रहे हैं, जिससे भाग दे रहे हैं इस चीज़ से, इससे भाग दे रहे हैं अपने, इससे क्या कर देंगे गुणा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 से गुणा कर देंगे, तो x को एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो x का क्यूब, फिर x को x से गुणा करेंगे तो ये माइनस का ये प्लस का, तो प्लस माइनस माइनस, x को x से करेंगे तो x स्क्वायर, अब x का 1 के साथ गुणा करेंगे तो 1x, सिर्फ x प्लस का ही, क्योंकि ये भी 1 प्लस का ये भी x प्लस का है तो प्लस का x। अब x³ के नीचे x³ लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर लिख देते हैं और x के नीचे x लिख देते हैं। अब पहले पद निशान अलग अलग होना चाहिए लेकिन सेम है, तो ये भी प्लस का है तो ये भी प्लस का, तो इससे क्या कर देंगे माइनस का, अब सभी का निशान चेंज हो जाएगा, तो माइनस का तो प्लस का, प्लस का तो माइनस का। अब 3x x³ से x³ कैंसिल हो जाएगा, अब ये 4x माइनस का है, ये एक्स स्क्वायर प्लस का है तो घट जाएगा, 4 में से 1 गया तो 3x स्क्वायर, ये बड़ी संख्या माइनस के तो माइनस का 3x स्क्वायर, है ना, यानी ऐसे दिमाग में रखना भाई 4x स्क्वायर माइनस का है और ये प्लस का x स्क्वायर, प्लस का x स्क्वायर है, ये 4 है और ये 1 है, तो 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा और x स्क्वायर वैसे का वैसे, है ना, या फिर ऐसे दिमाग में और दिमाग में रखना चाहो भी कैसे घटता है, तो और मैं बता देता हूँ भी दोनों सेम x है तो अपने क्या कर सकते हैं एक्स स्क्वायर दोनों में से बाहर कॉमन ले सकते हैं, कॉमन लेना बताया था कैसे, भी इसके पास भी होना चाहिए इसके पास, तो बाहर कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा सिर्फ माइनस का 4 और यहाँ पर क्या बचेगा ये प्लस का है तो प्लस का 1 बच जाएगा। अब तो पता चल गया भी ये माइनस का 4 है ये प्लस का 1 है तो क्या बच जाएगा माइनस का 3, तो 4 में से 1 जगह 3 और बड़ा निशान बड़ी संख्या का तो माइनस का, अब x को 3 के साथ गुणा कर देंगे तो माइनस का 3x क्या, ठीक है, ऐसे माइनस का 3x, ऐसे कैसे ये प्लस का 4x है ये माइनस का x हो गया, अब माइनस पहले प्लस का था बाद में निशान चेंज किया इससे तो ये माइनस का हो गया, तो 4x में से 1x जाएगा तो 3x बचेगा और निशान बड़ी संख्या की, ये बड़ा 4 प्लस का है तो ये प्लस का 3x और ये 5 वैसे का वैसे। अब आगे और भाग चला जाएगा क्योंकि x स्क्वायर है, यहाँ पर भी x स्क्वायर है, यानी या तो बड़ा होना चाहिए बराबर हो सकता है, तो इसका पहला पद x स्क्वायर 3x स्क्वायर है माइनस का 3x स्क्वायर, पूरा पद लेना, पहला पद माइनस का 3x स्क्वायर है और बटा में
इसका पहला पद एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बच गया माइनस का 3x, तो माइनस का 3x यहाँ पर लिख देंगे, माइनस का 3 बच गया, माइनस का 3 बच गया सिर्फ। एक्स स्क्वायर से एक्स कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, तो बच गया माइनस का 3। तो अब माइनस का 3 से क्या करेंगे, जो अपनी समीकरण दे रखी है वापस उसको क्या करेंगे, गुण, उससे क्या कर दिया, गुण, ठीक है। अब 3 को एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो माइनस का 3x स्क्वायर हो जाएगा, भी माइनस 3 को एक्स स्क्वायर से करें तो माइनस का 3x स्क्वायर, अब माइनस का माइनस से करेंगे तो प्लस, और 3 का x के साथ करेंगे तो 3x, अब ये प्लस का है ये माइनस का है तो प्लस माइनस माइनस, 1 का 3 के साथ करेंगे तो 3, यहाँ पर लिख देंगे माइनस 3x स्क्वायर जो गुणा करने के बाद आए, प्लस का 3x माइनस का 3। अब अपने क्या करेंगे, निशान चेंज, ये माइनस का ये भी माइनस का अलग अलग होना चाहिए, तो इससे अपने क्या कर देंगे, प्लस का बना देंगे। अब इसका निशान चेंज कर दिया तो ये भी चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस का 3x स्क्वायर से माइनस का प्लस का 3x स्क्वायर कैंसिल। अब ये प्लस का 3x है, ये क्या हो गया, माइनस का 3x, ये भी कैंसिल हो गया, प्लस का 3x माइनस का 3x, ये भी कैंसिल हो गया। अब ये 5 प्लस का है और ये 3 भी प्लस का हो गया, तो 5 और 3 8 हो गया प्लस का, ये 8 बच गया। अब ये शेषफल और भागफल आ गया, ये दो चीज़ अपने पूछी थी। आगे आप लिखना चाहो तो पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल लिखना चाहो तो भागफल अपने पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, ठीक है। शेषफल अपने पास आ गया 8, शेषफल क्या आ गया सिर्फ 8, ठीक है। शेषफल क्या आ गया, 8 आ गया, ये अपने पूछा है, शेषफल और भागफल ही पूछा था। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट आप अपने आप करना, इसी तरह तीसरा पॉइंट है, ये नोट कर लो। ये उत्तर आगे भागफल और शेषफल ही पूछा था, ये अपने बता दिया, ये भागफल हो गया और ये क्या हो गया, शेषफल हो गया, क्योंकि आगे एक्स स्क्वायर आता, अगर और आता एक्स स्क्वायर तो अपने और भाग देते, लेकिन आए नहीं तो बस यहाँ तक ही जाएगा। ये शेषफल हो गया r, ठीक है, यानी rx हो गया, ये qx हो गया। अब अपने आगे करते हैं। टाइम कितना हो गया, अब अपने करते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में भी 3 पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है। अपने क्या करेंगे, 2 पॉइंट करवा दूंगा, 1 पॉइंट दूसरे में भी आप करना है। दूसरे क्वेश्चन में ये दे रखा है भी पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके, 2 बहुपद दे रखा है, यानी पोलिनोमियल दे रखे, 2 पोलिनोमियल है। फर्स्ट पोलिनोमियल में सेकंड पोलिनोमियल को भाग, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है, क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। भाग करके जांच करना है, यानी पहले तो अपने भाग करना है, डिवाइड करना है, जिस तरह दे रखा था वैसे। फर्स्ट पॉइंट कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट थोड़ा टी के रूप में दे रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टी स्क्वायर माइनस 3 ये प्रथम बहुपद है, और द्वितीय बहुपद है 2t स्क्वायर या टी की पावर 4 प्लस 3t क्यूब प्लस 2 स्क्वायर माइनस का 9t और माइनस का 12, ये दे रखा बहुपद दूसरा। ये कह रहे प्रथम बहुपद को दूसरे बहुपद, प्रथम बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग देना है, यानी फर्स्ट पोलिनोमियल है और सेकंड पोलिनोमियल से भाग करना है, तो ये भाग के अंदर आएगा, सेकंड पोलिनोमियल भाग के अंदर आएगा, यानी 2t की पावर 4 प्लस 3t की पावर क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस का 12, और भाग किसे देना है, जो प्रथम बहुपद है, यानी जो छोटा बहुपद है उससे भाग देना है, और बड़ा बहुपद हमेशा अंदर रहेगा, इतना दिमाग रहे। और बोल दे भी इस जिससे भाग देना वो बोला होगा भी प्रथम से सेकंड को भाग देना है, प्रथम से भाग देना है, यानी प्रथम बाहर आएगा सेकंड अंदर आएगा,
ठीक है, फर्स्ट बाहर आएगा और सेकंड अंदर आएगा बोला हुआ है। ठीक है, जिससे बोले जैसे ये इसने पहले बोला था पी एक्स को जी एक्स से भाग देना है ना, ऐसे बोला हुआ था, यानी जी एक्स बाहर आएगा पी एक्स अंदर है। अब ये कह रहा प्रथम से सेकंड को यानी जिससे प्रथम से, तो प्रथम से देना तो प्रथम बाहर आएगा, यानी जिस जी एक्स से बोला था जी एक्स बाहर आया था, ऐसे प्रथम से बोला तो प्रथम बाहर आएगा, सेकंड को सेकंड अंदर आएगा, जी एक्स पी एक्स को तो पी एक्स अंदर आया था पिछले वाले क्वेश्चन में, ऐसे दिमाग में रख लेना। ठीक है, अब अपने भाग देना है, तो वही तरीका, रफ कार्य कुछ कर लेते हैं, रफ कार्य कर लेते हैं। ये 2t⁴ प्रथम पद है, इसका भी प्रथम पद और इसका प्रथम, तो एक दूसरे से ये t⁴ 2 तो कैंसिल करेंगे तो t⁴ ऊपर t⁴ नीचे 2 है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 तो वैसे वैसे और ऊपर क्या हो जाएगा t⁴ 2, फिर t 4 बार है तो ये नीचे 2 बार है, 2 बार से 2 बार कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 2 बार बच जाएगा, तो 2t² बचेगा, तो 2t² यहाँ पर लिख देते हैं बच गया। अब जो 2t² बचा है, जो 2t² बचा है उसे अपने क्या करना है, जिससे अपने भाग दे रहे हैं उससे गुणा करना है, t² - 3 से गुणा कर देंगे जो आया था उससे, तब 2t² को गुणा करेंगे तो 2t t²t² तो 2 का 2 वैसे वैसे। अब 2t² से इससे अंदर गुणा करेंगे तो माइनस का, ये माइनस है ये प्लस का, तो माइनस प्लस माइनस, 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 6 और t² का t², ये आ गया। अब t⁴ के नीचे t⁴ और t² के नीचे t² माइनस का 6t² वैसे वैसे। ठीक है, अब क्या है, ये प्लस का ये भी प्लस का, तो इसे क्या कर देंगे माइनस, तो इसको भी चेंज करना होगा, तो ये भी क्या कर देंगे निशान चेंज हो जाएगा, प्लस का पहले माइनस का था प्लस का आ गया, ये प्लस ये भी प्लस का था तो इसको क्या कर दिया माइनस का कर दिया, निशान चेंज कर दिया, तो पूरे नीचे वाले सभी का निशान चेंज करना होगा, तो 2t⁴ से 2t⁴ कैंसिल हो गया, ये प्लस का ये माइनस का हो गया। अब क्या होगा 3t³ वैसे का वैसे बच गया, ये वैसे का वैसे आ जाएगा। अब 2t², ये प्लस का 6t हो गया, ये माइनस का ये प्लस का तो घट जाएगा, तो क्या बच जाएगा प्लस का 4t², क्योंकि बड़ा कौन है ये, अच्छा प्लस का हो गया बड़ा, तो प्लस का 4t² बच गया। अब बाकी वैसे का वैसे 9t माइनस का 12 वैसा का वैसे। अब इसका प्रथम पद 3t², 3t³ और इसका प्रथम पद t², ये प्रथम पद t²। अब t² से एक t⁴ कैंसिल करेंगे तो ये 3 वैसे वैसे और एक t बच जाएगा, फिर 2t नीचे है 3t ऊपर है, तो 2t से 2t कैंसिल हो जाएगा, एक t ऊपर बच जाएगा और 3 वैसे वैसे, तो क्या आ गया प्लस का 3t, प्लस का 3t। अब प्लस के 3t को अपने वापस किससे गुणा करेंगे, जिससे भाग दे रहे हैं पूरे समीकरण से, t² माइनस का 3। अब 3t³ हो जाएगा, 3t³ माइनस का तो माइनस, ये प्लस का ये तो प्लस माइनस माइनस, 3 को 3 से गुणा करेंगे 9 और t, t के नीचे t³ के नीचे t³ और t के नीचे t। अब ये प्लस का था, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो इसे क्या कर देंगे माइनस का, ये फिर इसका निशान चेंज हो जाएगा, ये माइनस कर दिया तो ये इसका निशान चेंज हो जाएगा, सभी का होगा नीचे वाले का, अगर इससे निशान चेंज कर दिया सबका होगा, अगर पहले का नहीं कर रहे हैं तो फिर किसी का ही नहीं होगा। ठीक है, अब ये प्लस का था ये भी प्लस का था, तो इससे क्या कर दिया माइनस का, तो ये भी फिर चेंज हो जाएगा, माइनस है तो प्लस का कर दिया। अब ये 3t³ से 3t³ कैंसिल हो गया, 3t⁴ से 3t⁴ कैंसिल हो गया, बच क्या गया 4t², 4t², और इस साइड बच गया ये माइनस का नोटी है, ये प्लस का नोटी कैंसिल हो गया, क्या बच गया माइनस का 12, ये माइनस का 12 का वैसा वैसे आ गया। अब ये बच रहा है, अब t² बराबर ही अभी तक, तो 4t² ऊपर और प्रथम पद इसका प्रथम पद नीचे, ये 4t² प्रथम पद ये प्रथम पद नीचे, तो t² से t² कैंसिल हो गया, बच गया 4, प्लस का 4 बच रहा है तो प्लस का 4। अब जो प्लस का 4 बचा है उसे अपने क्या करेंगे t² - 3 से गुणा, ये जो भाग दे रहे हैं उसी से क्या करेंगे पूरे से गुणा जो आए हैं 4। अब 4 को अंदर गुणा करें 4t² और 4 को इससे गुणा करेंगे तो माइनस का 12, 4 को 3 से करेंगे 12, 4 की 12 और ये प्लस का ये माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस। अब नीचे लिख देंगे t² के नीचे t² और बिना t वाला बिना t वाला। अब ये प्लस का ये भी प्लस का, तो इसे क्या कर देंगे माइनस, तो इसका भी निशान चेंज कर देंगे प्लस, ये 4t² से 4t² कैंसिल, तो एक प्लस एक माइनस। अब ये माइनस का ये प्लस का 12, तो 12 12 से 0
बच के आ गया 0, शेषफल क्या आ गया 0 आ गया। ठीक है, अब देखें तो भागफल इसका, भागफल और शेषफल तो पूछा ही नहीं, लेकिन बताना चाहिए तो भागफल इसका क्या आ गया 2t प्लस 3t प्लस 4। ठीक है, और इसका शेषफल क्या आ गया, अब ये क्यों लिखा है, शेषफल इसका क्या आ गया 0 आ गया, यानी rx क्या आ गया 0 आ गया 0। अब अपने बताना क्या है भी भाग देना, एक तो भाग दे के अपने ये बताना है भी इसका गुणनखंड है या नहीं है, फैक्टर है या नहीं है। अब इसका ये फैक्टर होगा, फैक्टर क्यों होगा, जब भाग अगर पूरा पूरा चला जाए, भाग अगर पूरा पूरा चला जाए तो इसका मतलब क्या है, जिससे अपने भाग दे रहे हैं वो इसका क्या है गुणनखंड है। या अपने ऐसे बोल सकते हैं भी जिससे अपने भाग दे रहे हैं वो उसके दो हल है, जैसे टी स्क्वायर माइनस 3 है, टी स्क्वायर माइनस 3 है, टी स्क्वायर माइनस 3 बराबर अपने 0 कर दें, इसको क्या कर दिया 0 के बराबर कर दिया, तो टी स्क्वायर बराबर क्या आ गया 3 आ गया, इस 3 को इस साइड लेके तो प्लस का 3 हो गया। अब स्क्वायर को इस साइड लेके जाएंगे तो टी बराबर रूट में आ जाएगा 3, और मैंने बताया था भी स्क्वायर है 4 है तो इसका मतलब 4 मान आएंगे, अपने स्क्वायर को इस साइड लेके तो प्लस माइनस में लिखेंगे, तो टी बराबर 2 मान आ गया तो प्लस का रूट 3, एक टी बराबर क्या आ गया माइनस का रूट 3। पहले बताया था बेसिक अपने किया था तब भी, अपने क्या है मान जितनी पावर है चर है जितनी पावर है उतने ही उसके क्या होंगे उत्तर आएंगे। तो इसका मतलब टी स्क्वायर है तो 4 होने चाहिए, 2 उत्तर इससे आ जाएंगे, 2 उत्तर अपने और निकाल सकते हैं। तो अपने क्या है रूट 3 लिखेंगे ना इसके अंदर, रूट 3 टी का मान रूट 3 रूट 3 रूट 3, तो इस पूरे समीकरण का उत्तर क्या होगा 0 होगा। इसका मतलब क्या है ये एक क्या है, ये एक क्या है इसका गुणनखंड है। गुणनखंड क्यों है कि इससे भाग दिया तो पूरा पूरा भाग जा रहा है, पूरा पूरा, क्योंकि शेषफल क्या आ गया 0 आ रहा है, शेषफल क्या आ रहा है 0 आ रहा है, रिमाइंडर क्या आ रहा है 0 आ रहा है। 0 शेषफल आता है तब आता है जब क्या हो इसका एक गुणनखंड हो, इसका एक क्या हो गुणनखंड हो, फैक्टर हो। गुणनखंड का मतलब इस तरह लिख सकते हैं अपने, 3 गुणनखंड, 3 गुणनखंड इस तरह लिख सकते हैं भी 3 चीज गुणा में है, तीनों चीजों को गुणा के अंदर अपने लिखेंगे तो वो चीज अपने क्या आ जाएगा यहाँ पर उत्तर आ जाएगा। ठीक है, वो क्या आ जाएगा इसका उत्तर आ जाएगा। अब अपने यहाँ से 2 गुणनखंड इससे निकाल सकते हैं, एक गुणनखंड ये हो जाएगा, एक गुणनखंड ये हो गया, 2 गुणनखंड ये आ जाएंगे, 3 गुणनखंड आ जाएंगे। एक प्रकार के ये 2 गुणनखंड है, ये क्या है एक प्रकार के 2 गुणनखंड है, क्योंकि ये देखो इससे अपने क्या लिख सकते हैं, एक तो t माइनस 3 और एक लिख सकते हैं t प्लस 3 रूट 3, ये 2 गुणनखंड हो गए। यानी इन दोनों को अपने ये यानी एक प्रकार के ये है t रूट 3 की स्क्वायर। एक दिन अपने मैंने बताया था भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, उससे अपने क्या लिख सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी लिख सकते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी लिख सकते हैं इस तरह। तो ये ए स्क्वायर है, इसे अपने बी स्क्वायर बना सकते हैं, बी स्क्वायर कैसे रूट 3 लिखकर फिर स्क्वायर बना सकते हैं, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगी, वापस क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। हाँ, लेकिन आप इतने डीप में मत जाओ, इतना कंफ्यूज नहीं होना। अब अपने लिखना क्या है डायरेक्ट ये लिखना भी, इसका भाग देने के बाद उत्तर क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। अगर उत्तर 0 आ रहा है तो इसका मतलब क्या है ये एक गुणनखंड है, ये एक गुणनखंड है। गुणनखंड का मतलब इससे अपने t का मान निकालेंगे, वो t का मान निकालने के बाद यहाँ पर t के मान लिखेंगे, इस पूरी समीकरण का क्या हो जाएगा उत्तर 0 हो जाएगा, इस पूरी समीकरण का उत्तर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी इस t के मान है ये 3 क्या है इस t का मान है, 3 को इस तरह लेके जाएंगे तो रूट 3 आएगा, रूट 3 क्या है इस समीकरण का उत्तर है, यानी शून्यक है जीरोज है, इस समीकरण का क्या है शून्यक है जीरोज है। जब इससे t का मान निकालेंगे तब इसलिए ये क्या पूरा पूरा भाग जा रहा है 0 है। इसका मतलब क्या है ये टी स्क्वायर माइनस 3 ये क्या है एक गुणनखंड है, गुणनखंड है। अब बाकी 2 पॉइंट और हैं उसमें भी यही निकालना है, वो आप कर लेना, उसमें भी यही निकालना है, भाग देना है, भाग देकर आपका क्या आना है 0 आना चाहिए, 0 आएगा तो आपको क्या लिखना है गुणनखंड है। अगर 0 नहीं है तो इसका मतलब यह है कि आपने गलत किया है, क्योंकि सिद्ध करना जांच करना है। तो अगर 0 नहीं आ रहा है तो एक बार आप करके और देख लेना, फिर भी अगर 0 नहीं आए रफ काम करके देख लेना, अगर फिर भी 0 नहीं तो इसका मतलब क्या है वो गुणनखंड नहीं है। अगर 0 आ रहा है 0 शेषफल क्या आ गया 0 आ गया तो इसका मतलब क्या है वो जिससे अपने भाग दे रहे हैं वो क्या एक गुणनखंड है। गुणनखंड का मतलब वो इस समीकरण का उत्तर है, उत्तर का मतलब अपने इस समीकरण से t के मान निकाल कर यहाँ पर रखेंगे, अगर t की जगह x होता सब की जगह तो x के मान निकाल कर यहाँ पर x की जगह रख देते तो इस समीकरण का पूरा उत्तर क्या होता 0 उत्तर आएगा। आज के लिए इतना बहुत है, राधे राधे।